माँ सरस्वती को विद्या की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत और वाणी का प्रतीक माना जाता है। वे वेदों और शास्त्रों में विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती हैं। सरस्वती जी की पूजा करने से छात्रों में ज्ञान का संचार होता है और सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। ज्ञान और बुद्धि। सरस्वती देवी को ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से मनुष्य विद्वान बनता है। कला और संगीत। वे विद्या के साथ साथ कला और संगीत की भी देवी हैं। उन्हें वीणा वादिनी भी कहा जाता है, जो विद्या, बुद्धि और शिक्षा की प्रतीक है। वाणी। सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति में वाक्पटुता और अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। सृष्टि की रचना। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती देवी का प्रादुर्भाव सृष्टि के आरंभ में हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को मूक और नीरस देखा तो उन्होंने देवी सरस्वती का आह्वान किया, जिनके वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि और संगीत का संचार हुआ। विद्या की देवी। इसलिए सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है क्योंकि वे ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत और वाणी की देवी हैं और इन सभी तत्वों का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जानिए, क्या देवी सरस्वती वास्तव में विद्या की देवी हैं? इस संसार में अनेकों धर्म प्रचलित हैं और प्रत्येक धर्म में कई धार्मिक मान्यताएं की जाती हैं और सभी मनुष्य अपनी धार्मिक क्रियाओं को सही मानकर उस पर आरूढ़ रहते हैं। इसलिए यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पूजा का सही तरीका क्या है और सभी धर्मों के लिए एकमात्र पूजनीय भगवान कौन है। प्रत्येक भक्त की पूजा का उद्देश्य जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक लाभ, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति है, जिसके लिए वे अपने इष्ट भगवान या देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं। ऐसी ही एक देवी हैं जिनसे लोग धन तो नहीं परंतु विद्या, ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं। वह देवी हैं ब्रह्मा जी की पुत्री देवी सरस्वती। लेकिन क्या वास्तव में उनकी पूजा करने से विद्या, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से। ज्ञान की देवी के रूप में देवी सरस्वती पूजनीय हैं। देवी सरस्वती को लोकोक्तियों के आधार पर ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है, जो संगीत, कला, बुद्धि, भाषण, विद्या और कला से जुड़ी मानी जाती हैं। इन्हें माता सरस्वती भी कहकर पुकारते हैं। सरस्वती का वाग्देवी, शारदा, वीणावादिनी आदि नामों से भी अभिवादन किया जाता है। ज्ञान की वैदिक देवी सरस्वती को मूर्तियों और चित्रों में एक हाथ में वीणा, संगीत वाद्य यंत्र, पवित्र जल का एक बर्तन, शक्तियों की शुद्धि का प्रतीक धारण करने वाली चित्रित किया गया है। एक हाथ में आध्यात्मिकता की शक्ति का प्रतीक माला और एक छोटे आकार की किताब उन्हें ज्ञान का प्रतीक बनाती है। हंस और मोर से घिरे कमल के फूल पर विराजमान सरस्वती देवी विद्या, बुद्धि और शिक्षा की प्रतीक मानी गई हैं। माता सरस्वती की पूजा कब की जाती है? हिंदू धर्म में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन छात्रों और विद्वानों द्वारा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में बसंत पंचमी के दिन ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने के हेतु इसे त्योहार रूप में मनाया जाता है। देवी सरस्वती किसकी बेटी हैं? सरस्वती माता के जन्म के संबंध में लोक कथाओं और दंतकथाओं में कई तथ्य वर्णित हैं। एक मान्यता अनुसार वह श्री ब्रह्मा के मुख से निकली थीं। यह भी कहा जाता है कि वह देवी शक्ति दुर्गा प्रकृति अष्टांगी के शरीर से प्रकट हुई। हिंदू धर्म की विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में उनके जन्म से संबंधित अनेकों तथ्य कहे गए हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा और देवी सावित्री की बेटी हैं। ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती की कथा।
एक दिन श्री ब्रह्मा जी के दरबार में युवा देवता ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। श्री ब्रह्मा और देवी सावित्री की बेटी देवी सरस्वती को उनकी सहेलियों देव स्त्रियों ने विवाह करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आज सुअवसर है, आपके पिता के दरबार में सर्व देव मौजूद हैं। आज ही अपने लिए अपना मनपसंद वर चुन लो। अपने लिए वर चुनने की इच्छा से देवी सरस्वती पूरा हार श्रृंगार और सुंदर वस्त्र धारण करके श्री ब्रह्मा जी की सभा में पहुंची। अपनी सभा में सुंदरता की देवी का मनमोहक रूप सजाकर आई सरस्वती को देख ब्रह्मा जी ने अपना आसन छोड़कर अपनी ही बेटी की सुंदरता पर मोहित होकर कामवासना वश उसे दोनों भुजाओं में जकड़ लिया। ब्रह्मा जी कामवासना वश विकार वश होकर दुष्कर्म करने पर आमदा हुआ ही था कि इतने में भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर पर थप्पड़ मारा और कहा कि क्या कर रहे हो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ब्रह्मा ने जल्द ही अपना वह शरीर त्याग दिया। तब उनकी मां देवी दुर्गा ब्रह्मकाल की पत्नी वहां प्रकट हुई और अपनी शब्द शक्ति से ब्रह्मा जी को उसी उम्र का एक नया शरीर प्रदान किया। संत गरीब दास जी महाराज ने कहा है, क्या देवी सरस्वती, देवी सावित्री और देवी गायत्री एक ही स्त्री हैं? हिंदू धर्म में प्रचलित कथाओं के अनुसार देवी सरस्वती, देवी गायत्री और देवी सावित्री को एक ही माना जाता है। यहाँ तक गलत मान्यता है कि देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की पत्नी हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि तीनों देवियां अलग अलग हैं। देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की बेटी है और देवी सावित्री श्री ब्रह्मा जी की पत्नी है और देवी गायत्री को माता दुर्गा ने ब्रह्मा जी को वापस बुलवाने के लिए अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी और देवी गायत्री की कथा क्या है? पवित्र कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर पृष्ठ 30, 154, 37, 161 में प्रमाण मिलता है कि एक बार श्री ब्रह्मा जी हठ करके अपने पिता की खोज के लिए चले गए और उन्होंने तपस्या हठ योग प्रारंभ कर दी। लेकिन ब्रह्मा जी को अपने पिता के दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना के कार्य को छोड़कर तपस्या करने चले जाने से काल ब्रह्मा के लोक में सृष्टि रचना का कार्य बंद हो गया। काल ब्रह्मा के निर्देश पर देवी दुर्गा ने श्री ब्रह्मा को वापस बुलवाने के लिए अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की एक लड़की बनाई और उसे ब्रह्मा को वापस लाने का आदेश दिया। लेकिन गायत्री ने माता दुर्गा के सामने ब्रह्मा की झूठी गवाही देने में साथ दिया और बदले में ब्रह्मा के कहने पर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और झूठी गवाही देने के लिए भी तैयार हो गई। गवाही ये थी कि ब्रह्मा को पिताजी काल ने दर्शन दिए हैं, जबकि काल ने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि वह कभी किसी के सामने नहीं आएगा। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा, मैं इसी शर्त पर तेरे साथ चलूंगा जब तू माँ के सामने मेरी झूठी गवाही देगी। झूठी गवाही की सच्चाई सामने आने पर माता दुर्गा ने ब्रह्मा और गायत्री दोनों को श्राप दिया। पवित्र कबीर सागर अध्याय अनुराग सागर के पृष्ठ 28, 152 में लिखा है कि माता दुर्गा ने श्री ब्रह्मा का विवाह माता सावित्री से, श्री विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी से और श्री शिव का विवाह माता पार्वती से किया। सरस्वती संगम तीर्थ तथा पुरूरवा तीर्थ की स्थापना कैसे हुई? श्री ब्रह्मा पुराण के पृष्ठ 172 से 173 पर लिखा है कि एक दिन राजा पुरूरवा श्री ब्रह्मा की सभा में गए। राजा पुरूरवा ने ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती के सुंदर रूप को देखकर उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। सरस्वती ने भी हाँ कर दी। सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती और पुरूरवा ने अनेकों वर्षों तक पति पत्नी व्यवहार किया अर्थात रति क्रिया की। एक दिन ब्रह्मा जी ने दोनों को विलास करते हुए देख लिया। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती को श्राप दे दिया, जिससे सरस्वती नदी रूप में समा गई और जहां पुरूरवा और सरस्वती ने संभोग किया वह पवित्र तीर्थ सरस्वती संगम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ और जहां पुरूरवा ने सरस्वती की व्याकुलता में भगवान शिव की भक्ति की वह स्थान पुरूरवा तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। क्या सरस्वती देवी वास्तव में विद्या और ज्ञान दाता हैं?
लोक प्रचलित मान्यता है कि देवी सरस्वती ज्ञान और विद्या की दाता हैं, जबकि वेद, गीता और शास्त्रों के अनुसार विद्या, ज्ञान, सद्बुद्धि और सर्व प्रकार के सुखों के प्रदाता केवल और केवल पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब जी हैं। उनकी भक्ति करने से ही सब प्रकार के सुख, विद्या और ज्ञान भी प्राप्त होता है। क्या माता सरस्वती की पूजा करना शास्त्रोचित है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 के अनुसार यदि कोई साधक भक्ति पूजा शास्त्र विरुद्ध अर्थात वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सूक्ष्म वेद, गीता और धार्मिक ग्रंथों को तत्वदर्शी संत से समझे बिना और इनके विपरीत करता है तो यह शास्त्र विरुद्ध साधना और मनमाना आचरण होता है। ऐसी स्थिति में साधक को न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात ऐसी साधना करना व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता पांचों वेदों और ग्रंथों में माता सरस्वती की पूजा करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे सरस्वती जी की पूजा करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। क्या माता सरस्वती अमर हैं? संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंध पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, मैं, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव, मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। जब सरस्वती जी के पिता श्री ब्रह्मा जी रजोगुण उत्पत्ति सृष्टिकर्ता, विष्णु सतोगुण पालन करता और शिव तमोगुण संहार करता ही अमर नहीं हैं, तो उनकी पुत्री अमर कैसे हो सकती है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावृत्ति अर्थात जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जानिए क्या देवी सरस्वती वास्तव में विद्या की देवी हैं? हिंदू धर्म में शीर्ष देवता की उत्पत्ति कथा। जानिए क्या देवी सरस्वती वास्तव में विद्या की देवी हैं? इस संसार में अनेकों धर्म प्रचलित हैं और प्रत्येक धर्म में कई धार्मिक मान्यताएं की जाती हैं और सभी मनुष्य अपनी धार्मिक क्रियाओं को सही मानकर उस पर आरूढ़ रहते हैं। इसलिए यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पूजा का सही तरीका क्या है और सभी धर्मों के लिए एकमात्र पूजनीय भगवान कौन है। प्रत्येक भक्त की पूजा का उद्देश्य जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक लाभ, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति है, जिसके लिए वे अपने इष्ट भगवान या देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं। ऐसी ही एक देवी हैं जिनसे लोग धन तो नहीं परंतु विद्या, ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं। वह देवी हैं ब्रह्मा जी की पुत्री देवी सरस्वती। लेकिन क्या वास्तव में उनकी पूजा करने से विद्या, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है? आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से। ज्ञान की देवी के रूप में देवी सरस्वती पूजनीय हैं। देवी सरस्वती को लोकोक्तियों के आधार पर ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है, जो संगीत, कला, बुद्धि, भाषण, विद्या और कला की देवी है। उन्हें हिंदू धर्म में त्रिदेवी, लक्ष्मी और पार्वती के साथ में से एक माना जाता है। सरस्वती को वीणा, पुस्तक और माला के साथ चित्रित किया जाता है और उनका वाहन हंस है। शुक्रवार देवी की आराधना का दिन विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती का वाहन हंस क्यों है? क्यों हंस को माना गया है सबसे बुद्धिमान और निष्ठावान पक्षी? सरस्वती का पहला नाम भारती, दूसरा सरस्वती, तीसरा शारदा और चौथा हंसवाहिनी है। सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना गया है। जिस तरह भगवान शंकर का वाहन नंदी, विष्णु का गरुड़, कार्तिकेय का मोर, दुर्गा का सिंह और श्री गणेश का वाहन चूहा है, उसी तरह सरस्वती का वाहन हंस है। यहाँ जानिए देवी सरस्वती का वाहन हंस क्यों है। प्रथम भारती नाम, द्वितीय च सरस्वती, तृतीय शारदा देवी, चतुर्थ हंसवाहिनी अर्थात सरस्वती का पहला नाम भारती, दूसरा सरस्वती, तीसरा शारदा और चौथा हंसवाहिनी है, यानी हंस उनका वाहन है। सहज ही यह जिज्ञासा होती है कि आखिर हंस सरस्वती का वाहन क्यों है।
सबसे पहले तो यह बात समझना होगी कि यहाँ वाहन का अर्थ यह नहीं है कि देवी उस पर विराजमान होकर आवागमन करती हैं। यह एक संदेश है जिसे हम आत्मसात कर अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। हंस को विवेक का प्रतीक कहा गया है। संस्कृत साहित्य में निरक्षीर विवेक का उल्लेख है। इसका अर्थ होता है दूध का दूध और पानी का पानी करना। यह क्षमता हंस में विद्यमान होती है। निरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषेचे। भामिनी विलास 1/13। इसका अर्थ है कि हंस में ऐसा विवेक होता है कि वह दूध और पानी पहचान लेता है। हंस का रंग शुभ्र सफेद होता है। यह रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। शिक्षा प्राप्ति के लिए पवित्रता आवश्यक है। पवित्रता से श्रद्धा और एकाग्रता आती है। शिक्षा की परिणति ज्ञान है। ज्ञान से हमें सही और गलत या शुद्ध और अशुद्ध की पहचान होती है। यही विवेक कहलाता है। मानव जीवन के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए सनातन परंपरा में जीवन का पहला चरण शिक्षा प्राप्ति का है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। जो पवित्रता और श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति करेगा, उसी पर सरस्वती की कृपा होगी। सरस्वती की पूजा उपासना का फल ही हमारे अंतःकरण में विवेक के रूप में प्रकाशित होता है। हंस के इस गुण को हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो कभी असफल नहीं हो सकते। सच्ची विद्या वही है जिससे आत्मिक शांति प्राप्त हो। सरस्वती का वाहन हंस हमें यही संदेश देता है कि हम पवित्र और श्रद्धावान बनकर ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का एक अनोखा ही स्वरूप है। मां सरस्वती के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक, साथ ही श्वेत पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। आइए जानते हैं इसका क्या है अर्थ। हिंदू धर्म में हर साल बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से लोग मां सरस्वती का पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मां सरस्वती अपने हाथों में विभिन्न वस्तुएं लिए मुख पर मंद मुस्कान और सफेद रंग के वस्त्र धारण किए नजर आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मां के हाथ, इन वस्तुओं और हंस की सवारी होने का क्या रहस्य है। मां सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति को जब भी हम देखते हैं तो उनका मुख निर्मल चांद की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है। मां सफेद और पीले रंग के वस्त्र धारण करती है। यह मां दुर्गा का ही दूसरा रूप मानी जाती है। ज्यादातर मूर्ति और तस्वीरों में तो हम मां सरस्वती को सफेद रंग के वस्त्रों में ही देखते हैं, लेकिन जब मां अपने ब्रह्मचारिणी रूप में होती हैं तो वह पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती हैं। मां सरस्वती सफेद कमल और हंस पर विराजमान होती हैं। उनके चारों हाथों में वीणा, पुस्तक और अक्षमाला लिए होती है। वीणा का अर्थ। मां सरस्वती की अवतरित होने से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार मां सरस्वती के प्रकट होने से पहले संसार में किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सारे जगत को मौन देखकर ही मां सरस्वती को अवतरित किया था। जिसके बाद मां ने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया तो संसार में ध्वनि गूंजने लगी। मौन संसार में स्वरों की धारा बहने लगी। इसलिए मां सरस्वती की वीणा संसार में प्राण का प्रतीक मानी जाती है। मां सरस्वती संसार को बताती हैं कि पुस्तकों से मिला ज्ञान ही जीवन के लिए पर्याप्त नहीं, बल्कि कला का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भी संसार में प्राण का स्पंदन नहीं हो सकता है। यही कारण है कि मां सरस्वती अपने हाथ में वीणा लिए रहती है। अक्षमाला का अर्थ। मां सरस्वती की पौराणिक कथा के अनुसार मां सरस्वती के चतुर्भुज हाथों में जहां वह वीणा लिए है, वहीं उनके एक हाथ में अक्षमाला है। अक्षमाला वर्ण से प्रारंभ होकर क्ष वर्ण पर समाप्त होती है। यह ज्ञान के अक्षय होने का प्रतीक मानी जाती है।
माँ के हाथ में अक्षमाला धारण करना यह बताता है कि ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति को ध्यान मग्न होना आवश्यक है, जैसे कि हम ध्यान मग्न होकर जाप करते हैं। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं तो वह ज्ञान प्राप्त करने में सफल होते हैं। पुस्तक का अर्थ। बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो कि पुस्तकों में ज्ञान का भंडार है। मां सरस्वती ज्ञान के उसी प्रतीक को अपने हाथों में धारण करती है। वेद मां सरस्वती के हाथों की शोभा हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करते हुए विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को मां सरस्वती के पास रखकर पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां सरस्वती की कृपा से पढ़ाई में आने वाली सभी कठिनाई आसानी से सरल हो जाती है। सफेद और पीले वस्त्रों का अर्थ। सफेद रंग मुख्य रूप से आत्मिक शुद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है और पीले रंग को त्याग और भक्ति का, साथ ही पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से भी होता है, जिसे ज्ञान का कारक माना जाता है। इसलिए मां सरस्वती को ज्ञान का प्रतीक रंग पीला भी बहुत प्रिय है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा में प्रसाद के रूप में पीले रंग के फल और मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है। सवारी हंस का अर्थ। आप लोगों ने देखा होगा कि मां सरस्वती के हंस पर सवार रहती है। इसका क्या अर्थ है? आखिर मां ने अपनी सवारी के लिए हंस को ही क्यों चुना? हंस से जुड़ी यह मान्यता है कि इसे सच और झूठ की परख का अच्छा ज्ञान होता है। यह पक्षियों की श्रेणी में सबसे अधिक ज्ञानी और शांत श्वेत वर्ण होता है। हंस के गुण मां सरस्वती के गुणों से मिलते हैं। इस ज्ञान के मोती चुगने वाला पक्षी भी कहा जाता है। इसलिए मां सरस्वती हंस पर विराजमान होती हैं।